छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जिस चीन को कश्मीर अपना आका समझता है, जिस चीन को पाकिस्तान अपना आका समझता है, जिस चीन के भरोसे भारत से जंग लड़ने की ताल ठोकता है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने उसी चीनी ताकत की पोल खोल दी। भारतीय फौज के सामने बेकार चीनी हथियार साबित हुए। पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह पूरी दुनिया ने देखा, एक भी चीनी मिसाइल निशाने पर नहीं लगी। चीनी फाइटर जेट भी पाकिस्तान को नहीं बचा सके। ऑपरेशन सिंदूर से खुली चीनी हथियारों की पोल। देखिए, चीन की पोल सीधे तौर पर खुल चुकी है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यही है कि वो मुल्क जो आतंकवाद को अपने यहां न सिर्फ पनाह दिए हुआ है, बल्कि आतंकवाद को पाला पोसा भी जा रहा है जिस सरजमीन पर, यानी आतंकिस्तान, पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के साथ चीन आज भी पुरजोर तरीके से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में जब भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़े प्रहार कर रहा था, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अब आपको बताते हैं मुनीर की आर्मी ने कौन कौन से चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया और भारत ने उन्हें नाकाम कैसे किया। J-10C, JF-17 ये फाइटर जेट जो कि नाकाम साबित हुए चीनी फाइटर जेट। इसके अलावा चीन की मिसाइल PL-15, इसका भी दम निकल गया। ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो CH-4, विंग लूंग 2 ये ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम, जी हां, लाहौर में जो स्ट्राइक हुई थी वो आपको याद होगी। HQ-9, HQ-16 और FN-16 ये चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, इनका भी दम निकाल दिया भारत के वीर जवानों ने, हमारी सेना ने। इसके अलावा पनडुब्बियों की अगर बात की जाए तो पनडुब्बियां चीन की जो हैं पाकिस्तान को हासिल हुई हैं, वो भी बेकार साबित हुई। हंगोर टैंक की अगर बात की जाए तो अल खालिद टैंक जो है ये भी चीन से हासिल हुआ है पाकिस्तान को, इसका भी दम निकलता हुआ हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन यहां खास बात यह है कि इतने सारे हथियार चीन ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं और चीन अभी भी पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, राजेश जी, नजर आता है। ऐसे में इस एंगल को आप कैसे देखते हैं? और आने वाले वक्त में अगर स्थितियां बदतर होती हैं तो एक संकेत तो सीधा है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आएगा, तो हमको भी तैयारियां अपनी उसी हिसाब से दुरुस्त कर लेनी चाहिए। देखिए, जब भी भारतीय सिक्योरिटी का कैलकुलस होता है तो ये जो कोलैबोरेटिव थ्रेट जिसको हम बोलते हैं जी, पाकिस्तान और चीन के बीच में, इसको हमेशा फैक्टर किया जाता है। और ये तो हमें मालूम है कि जिस तरीके से चीन ने हथियार देने शुरू किए थे, जब पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार नहीं मिल रहे थे तो वो चीन की तरफ गया और उसको वहाँ से हथियार मिले और तब से वो काफ़ी उनके साथ एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। आप देखें, उनके पास एक एनुअल एक्सरसाइज होती है काशगर एरिया में, और हर बार वो जो एक्सरसाइज है उसमें वो चीनी पायलट्स को वेस्टर्न टैक्टिक्स सिखाते हैं और जो भी उनका इक्विपमेंट होता है, जो नया चीनी इक्विपमेंट होता है, उसके ऊपर वो देखते हैं। और आप देखें, जब भी चाइना का कोई एरो शो होता है या डिफेंस एक्सपो होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अटेंडीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी ही होते हैं। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है सस्ते में वेपन्स लेना चीन से, ये उनका उनकी एक पहचान बन गई है। और ये कोलैबोरेटिव थ्रेट तो है ही है, सिर्फ इक्विपमेंट नहीं है, टैक्टिक्स, जो इंटेलिजेंस, उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो किस तरह से पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रही हैं, और चीन स्पेस में बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से हमेशा जो भी उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं भी चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ इनका जो कोलैबोरेशन है वो चलता ही रहेगा। फंक्शनल पाकिस्तान बहुत हद तक अब जिस लिहाज से चीन पर डिपेंड कर रहा है, अभी फिलहाल जो हथियार मिले वो कैसे फेल साबित हुए वो भी हमने बता दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।